स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि भाई ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों को स्टार्टिंग करनी है, जो टॉपिक है हमारा वो है सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। एक यूनिवर्स होता है जिसको हम लोग कॉस्मोस भी बोलते हैं, यूनिवर्स को हम लोग कॉस्मोस भी बोलते हैं, इतना तो जानते ही होगे, ठीक है। तो हम लोग यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अब ये यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं। जो यूनिवर्स था वो हमारा एक टाइप से कह सकते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना था। ये किससे बना था? गैस से, डस्ट से, ठीक है। बहुत सारी गैलेक्सीज़ बोल सकते हो, ठीक है। इन सब से मिलके बना था। तो हम लोगों में इसमें थ्योरीज आई। सबसे पहले हमारी जो थ्योरी आई वो आई बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी, ठीक है। जॉर्ज लेमाइटर ने दी थी। और ये कौन से टाइम में दी थी? 1927 में दी थी। तो इन्होंने क्या कहा, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने क्या किया, गैलेक्सीज़ को फॉर्म किया। गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स बोल सकते हो, इनको फॉर्मेशन किया, ठीक है। और ये किसने दी थी? हमारी बाय जॉर्ज लेमाइटर 1927। इसके बाद हम लोगों ने एक और थ्योरी आई जो कि हमें और चीज़ बताती है, डेप्थ में बताती है एक चीज़ को, जो कि हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, जो कि किसने दी थी? बाय फ्रेड हॉयल। और भी दो नाम है, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। फ्रेड हॉयल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ठीक है। तो इसने क्या कहा, यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, और लेकिन उसकी जो एवरेज प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेन सेम है। मतलब जैसे ये हमारा जो यूनिवर्स है ये एक ही नहीं है, ये एक्सपेंड करके रह गया है, ठीक है। ये बढ़ के रह गया, बट इसकी जो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हम और आप जो है ये कांस्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी सेम है, ठीक है। वो हमारी चेंज नहीं हो रही हैं। तो ये हमारी दो थ्योरीज थी जिन्होंने हमें बताया कि हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो और हम लोग यूनिवर्स के अंदर हम लोग गैलेक्सीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सीज क्या होता है? गैलेक्सी होती है एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट, जो कि एक ग्रेविटी के अंदर हेल्ड होती हैं। एक ग्रेविटी के थ्रू ये सब जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इन सबको मिला के एक गैलेक्सी बनती है। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और जो हम लोग के नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है हमारा एंड्रोमेडा, ठीक है। उसका नाम है हमारा एंड्रोमेडा। तो हम लोगों ने बेसिकली यूनिवर्स का ओरिजिन पढ़ा। अब अपने सोलर सिस्टम का ओरिजिन पढ़ते हैं, ठीक है। अपने सोलर सिस्टम का, तो अपना सोलर सिस्टम बोला गया है कि 4.8 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ है। और फॉर्म कैसे हुआ? क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स। गैस और डस्ट के जो क्लाउड्स थे वो आपस में कोलैप्स कर गए, जिससे क्या हुआ? एक नेबुला फॉर्म हुआ, ठीक है। एक नेबुला फॉर्म हुआ और वहीं से हमारा सोलर सिस्टम एक टाइप से एक सन बन गया, ठीक है। और उसके बाद बाकी प्लैनेट्स बन गए। तो ऐसे हम लोग का एक सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। तो एक थ्योरीज है हमारी, इसमें भी काफ़ी थ्योरीज है। एक है हमारी कॉपरनिकस थ्योरी, जो कि 1543 में दी गई थी। इसको हम लोग हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी बोलती है कि सन जो है वो एट द सेंटर है, अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में है, ठीक है। अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो सन जो है वो सेंटर में है। और इस थ्योरी ने हमें ये बताया। बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस आई। नेबुलर हाइपोथेसिस ये किसने दी थी? है इमैनुअल कांत ने दी थी 1755 में, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो अर्थ की एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद प्लैनेटेसिमल थ्योरी आई, जो कि हमारी थॉमस चैम्बरलेन और फॉरेस्ट रे मार्टिन ने दी थी 1905 में। और ये बताया गया था, ये प्लैनेट्स के बारे में बता रही थी, ठीक है, कि देयर इज़ प्लैनेट्स, जो कि अर्थ सेंटर में, सन सेंटर में, और पूरा मास भी सेंटर में है, और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। तो ये बोला गया था। इसके बाद हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम लोगों का मेन चीज़ स्टार्ट हो गया। अभी तो मैंने बेसिक समझा था कि यूनिवर्स का ओरिजिन, सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ। अब हम लोग बेसिकली समझेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या है। सेलेस्टियल बॉडीज़ बेसिकली दो टाइप की होती हैं। पहले तो तुम ये समझ लो, दो टाइप की होती हैं। एक तो ल्यूमिनस होती है और एक नॉन ल्यूमिनस होती है। ल्यूमिनस मतलब जो चमके, ठीक है, जिसमें खुद की एक पावर हो लाइट को एमिट करने की। नॉन ल्यूमिनस वो होती है जिसके अंदर पावर ना हो लाइट को एमिट करने की, या ये एमिट लाइट को ना करें, जैसे कि मून्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स, ठीक है। और
कॉमेट्स क्या होते हैं, तो इसी चीज़ में हम लोग कॉमेट्स भी पढ़ लेते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, वो लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। हमारा जो फेमस ऑर्बिट है कॉमेट है उसका नाम है हेलिस कॉमेट, जो कि हमारा 76 ईयर्स में दिखता है, जो कि 2061 में हमारे अर्थ पे दोबारा दिखेगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा एस्टेरॉयड, क्या होता है, एस्टेरॉयड जो होता है वो हमारा रॉकी, मेटेलिक और आइसी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सन के अराउंड रिवॉल्व करें, वो हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं जो स्मॉल रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वही एस्टेरॉयड को छोटा अगर कर दो तो वो मीटेरॉइड्स होते हैं। और मीटियोर्स क्या होते हैं, अब यही मीटेरॉइड जब अर्थ पे एंटर करते हैं, जब अर्थ की सरफेस को एंटर करते हैं, तब हमारे ये मीटियोर्स बोले जाने लगते हैं। और अगर ये मान लो जैसे अब मीटियोर्स गिर रहा है, ठीक है, ये अर्थ हमारी है, अर्थ की सरफेस है, और ये हमारा अर्थ का ऊपर जो कवरिंग है वहाँ से एंटर कर गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ पे उसका कुछ टुकड़ा बच भी गया, तो ये टुकड़ा क्या कहलाता है, मीटियोर्स कहलाता है, मीटियोइड। और अगर नहीं बचा तो फिर वो मीटियोर हो गया, बस ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा होता है बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज़ जो मैंने बताई तुमको। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब तारामंडल, ठीक है। तारामंडल हमारा कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ स्टार्स। कुछ टाइप के तारामंडल्स होते हैं जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उर्सा मेजर। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा उर्सा मेजर का, जिसको हम लोग ग्रेट बियर भी बोलते हैं। ये बियर की भालू की शेप में होता है, इसीलिए इसको उर्सा मेजर ग्रेट बियर भी बोल देते हैं। एक होता है हमारा कैसियोपिया। कैसियोपिया जो है ये हमारा डब्ल्यू शेप्ड होता है, ठीक है, डब्ल्यू शेप्ड होता है। और एक है हमारा सिग्नस, और सिग्नस हमारा क्रॉस शेप्ड होता है, बेसिकली तुम देख सकते हो इसको क्रॉस शेप्ड है, ठीक है। एक और होता है हमारा ओरियन दी हंटर। दी हंटर मतलब इसमें देखो हंटर हंटिंग जैसा दिखेंगे, देखो ये एक टाइप से इंसान दिख रहा है, ठीक है, ये तीर कमान चला रहा है, ऐसा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये हमारा कॉन्स्टिलेशन ओरियन दी हंटर होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्स्टिलेशन बता दिया तुमको, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारी सन की, तो हम लोग सन के बारे में बात कर लेते हैं। सन क्या है, सन में क्या है, बेसिकली सन में हाइड्रोजन है 73% और हीलियम है 25 से 28%, बाकी के थोड़े बहुत बाकी एलिमेंट्स हैं। सन जो है वो हमारा 15 करोड़ किलोमीटर अवे है हमारी अर्थ से, याद रखना कितने किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इसकी जो लाइट है उसको अर्थ पे आने में 8 मिनट्स 20 सेकेंड लगते हैं, अर्थ पे आने में 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं। इसकी जो सरफेस पे टेम्परेचर होता है वो 5800 केल्विन होता है, और इसकी जो सेंटर में टेम्परेचर होता है वो 15.7 मिलियन केल्विन होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हाँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने दे दिया कि एक लाइट ईयर की अगर तुम्हें जैसे स्पेस की अगर यूनिट निकालनी है, तो लाइट ईयर हमें स्पेस में बहुत लंबी लंबी दूरियों को नापने के लिए होता है, तो उसकी वैल्यू हमारी 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारा सन का एक मैंने बेसिक डायग्राम बनाया, जिसमें सन में क्या बताया कि जो सेंटर होता है, जो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोर, ठीक है। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा कोरोना, ठीक है। बट विजुअल पार्ट कौन सा होता है, वो हमारा होता है फोटोस्फीयर। ये थोड़े टाइप के मतलब ये जगह होती है जहाँ जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो विजुअल पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। बाकी क्रोमोस्फीयर एक जगह होती है जिसको रेड रिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर सन के अंदर। तो ये कुछ जरूरी टॉपिक्स थे जो तुम्हें दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्लैनेट्स पे। तो प्लैनेट्स हमारे दो टाइप के हमारे अपने सोलर सिस्टम में दे रखे हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एक जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल बेसिकली कौन से होते हैं, जो रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं। जोवियन जो गैस और आइस से बने हो, इमेंस होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जोवियन जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, जेसन जो होते हैं वो जोवियन होते हैं, और टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, EVM यानी M फॉर मरकरी, M फॉर मार्स, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मरकरी पे आते हैं। तो मरकरी क्या होता है, वो हमारा सन की सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, 47 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। डायमीटर इसका 4900 किलोमीटर है। इसका जो रिवॉल्यूशन है वो 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है। रिवॉल्यूशन का मतलब जो सन का है, सन का पूरा चक्कर लगा देना, ठीक है। इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है और इसके कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। इसके बाद बात आती है हमारी वीनस की। तो वीनस क्या है, हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसको अर्थ ट्विन भी बोला जाता है और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है इसको, और इसके और भी नाम है जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ल्यूसीफर काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है।
इसके बाद इसकी सबसे स्लोएस्ट रोटेशन है जो कि 243 डेज़ की है, स्लोएस्ट रोटेशन है, ये कम है रोटेशन। वीनस, यूरेनस और जो ये दोनों हैं ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी जो सारे प्लेनेट हैं वो हमारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे अर्थ की, जो कि हमारा मेन प्लेनेट है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सैटेलाइट है उसका नाम मून है। इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है जिसकी मात्रा है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद आती है मार्स। मार्स जो है वो हमारा रेड प्लेनेट है। रेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आयरन रिच रेड सॉइल इसके अंदर पाई जाती है। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। इसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो दो हैं, एक तो फोवोस है, एक डीमोस है, ठीक है। इसका टॉलेस्ट माउंटेन हमने एक देखा गया है, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। इसका जो रोटेशन है वो एक दिन 37 मिनट का होता है, लगभग अर्थ के बराबर ही होता है रोटेशन, ठीक है। अर्थ का एक दिन का लगभग बराबर ही होता है। अगला हमारा जुपिटर है। अब हम लोग जोवियन प्लैनेट्स में आ गए। ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, शॉर्टेस्ट इसकी रोटेशन है, सबसे कम रोटेशन है, 9 आवर 55 मिनट में रोटेट कर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आफ्टर वीनस, ठीक है। इसके अंदर एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है। इसकी जो सैटेलाइट्स हैं टोटल तो 95 वैसे बताई गई हैं, लेकिन आयो, यूरोपा और गैनीमेड ये सबसे बड़ी है, और कैलिस्टो, ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गलीलियो ने फाइंड करी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सैटर्न पे। तो सैटर्न हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, जिसकी लीस्ट डेंसिटी है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। इसकी 274 सैटेलाइट्स हैं टोटल सैटर्न की 274। इसकी लीस्ट डेंसिटी है, एक बात याद रखना, लीस्ट डेंसिटी मतलब जैसे मान लो अगर हम एक बाल्टी के अंदर सारे प्लैनेट्स को डुबो देते हैं, ठीक है, तो ये बाकी प्लैनेट तो फिर भी फ्लोट कर जाएंगे, तो फ्लोट भी नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप का, इतनी डेंसिटी इसकी कमज़ोर है, ठीक है। बाकी हमारा है यूरेनस के बारे में बात करते हैं। यूरेनस जो है वो हमारा ग्रीन प्लैनेट बना जाता है मीथेन की प्रेजेंस की वजह से। ये विलियम हर्शल इन 1981 में इन्होंने फाइंड किया था, ठीक है। कोल्डेस्ट प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर इसका। सैटेलाइट क्या है इसकी? मिरिंडा, एरियल, अम्बिरियल, ठीक है। इसकी रोटेशन है वो 17 आवर में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। लास्ट है हमारा नेपच्यून सबसे कोल्डेस्ट है, बोल सकते हो कोल्डेस्ट तो ये वाला है, सॉरी यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट है। इसके बाद नेपच्यून बारे आती है। तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रिवॉल्यूशन जो है 165 ईयर्स भाई, 165 सॉरी लॉन्गेस्ट और स्लोएस्ट जो रिवॉल्यूशन है 165 ईयर्स में रिवॉल्व कर पाता है ये, ठीक है, वो है हमारा नेपच्यून भाई का, ठीक है। ब्लूइश इन कलर है मीथेन की वजह से। और ये जॉन गैले एंड अर्बेन ले वेरेन 1846 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। सैटेलाइट है इसकी जो है वो हमारी ट्रिटन, ठीक है। टोटल 14 सैटेलाइट्स हैं इसकी, ये याद रखना। अब साइज है, साइज के हिसाब से मैंने तुम्हें बता ही दिया था, जेसन EVM मरकरी, तो ये हमारा साइज के हिसाब से होता है, हमारा एक ऑर्डर मैंने बता दिया जिसको बोलते हैं जेसन EVM मरकरी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है हमारे मून की। तो हमारे मून भाई की बात करें तो ये नॉन ल्यूमिनस है, खुद की कोई लाइट नहीं है इसकी, ये सन की लाइट लेता है। इसकी जो लाइट है, सन से जो लाइट पड़ती है वो लाइट जो है अर्थ पे आती है वो 1.26 सेकंड में आ पाती है अपने अर्थ पे, ठीक है। केवल एक साइड हमारे मून का विजिबल होता है, ठीक है। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक साइड विजिबल होता है। इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही सेम है, 27.3 डेज में ही कर पाता है। हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट लेबनीज, जिसको हम लोग माउंट ह्यूगन्स नाम से भी जानते हैं, मॉन्स ह्यूगन नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुछ हमारे डॉर्फ प्लैनेट्स भी हैं। डॉर्फ प्लैनेट्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्लूटो है, क्योंकि हमारा लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है। इसके बाद एरिस की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है। मेकमेक जो है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट है, और उसकी जो ऑर्बिट है वो 310 ईयर्स में हो पाती है। हॉयमा एक है, फास्टेस्ट रोटेटिंग डॉर्फ प्लैनेट है इन क्यूपर बेल्ट के अंदर फास्टेस्ट। क्यूपर बेल्ट क्या होती है? देखो, एक दो बेल्ट होती है, एक तो एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो कि हमारे जुपिटर और मार्स से के बीच में है, ठीक है, जुपिटर और मार्स के बीच में है। और एक है हमारी क्यूपर बेल्ट जो कि नेपच्यून के बियॉन्ड है, नेपच्यून के इधर साइड सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, और इधर साइड हमारी क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। इसके बाद सीरियस जो है वो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये भी एक डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें हम लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।